I'm Taras Khurana from Khurana Coaching Classes. I will teach you chemistry of class 10th. So last वीडियो में स्टूडेंट्स हमने ना ग्रुप 16 तक छोड़ दिया था कि किस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ग्रुप 16 के अंदर क्यों रखा गया उन एलिमेंट्स को. सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 17. ऑलराइट, तो हमने ग्रुप 17 के मेंबर्स जो थे दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. स्टूडेंट्स ग्रुप 17 के अंदर ना हमने एलिमेंट्स जो किए थे दैट आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ऑलराइट, कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप 17. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, वो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये आपको लेक्चर समझ नहीं आएगा, पहले जाइए वो वीडियो देखिए. अब ये जो ग्रुप 17 के अंदर इन एलिमेंट्स को रखने का रीजन क्या था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था यहाँ से जो 7 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट से 7 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उनकी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा वो किस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, in their valence shell. Alright students, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पर फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसका 17 है. अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 8, इसकी हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 2 7 और इसकी हो जाएगी 2 8 एंड 7. तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आने की वजह से दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 17. इसकी कोई ट्रिक नहीं बनती है स्टूडेंट्स, इसको तो एक तो अप्लाई कर सकते हो इजीली. तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन खुद बना के देखना, अगर बन जाए तो वेल एंड गुड. मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम हमने ये ट्रिक बताई है. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप नंबर 18 पे चलते हैं हम. ग्रुप नंबर 18. सो ग्रुप नंबर 18 के अंदर जो एलिमेंट्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अच्छा हाँ, ग्रुप नंबर 17 के एक पॉइंट बताना भूल गई मैं. ग्रुप नंबर 17 को स्टूडेंट्स हेलोजेंस बोलते हैं. ठीक है, हेलोजेंस क्यों बोला गया उनको? क्योंकि वो सोल्ट बनाते हैं, सोल्ट फॉर्मिंग होते हैं एलिमेंट्स, इसीलिए उनको हेलोजेंस बोला गया था. ठीक है, ऑलराइट, में फ्लोरीन फैमिली भी बोला गया और हेलोजेंस भी बोला गया. ठीक है, ग्रुप नंबर 18. ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स दे आर द नोबल गैसेस. वो क्या है? नोबल गैसेस हैं. ऑलराइट, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनोन. व्हाट आर इट? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनोन. So now the same question is here कि why they are placed in the group number 18, कि इन एलिमेंट्स को 18 ग्रुप में रखने का रीजन क्या था? सेम, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 निकल के आता है, 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. इनके अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं इनकी वैलेंस शेल के अंदर. यहाँ पर ना स्टूडेंट्स 2 जो है हीलियम की एक्सेप्शन है. ठीक है, तो ये भी है, तो ये भी स्टेबल. 2 रेट अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो भी स्टेबल मानी जाएगी. इन सब के अंदर हीलियम एक्सेप्शन मानी गई है. ऑलराइट, अब जैसे इसका 10 है और इसका 18 है, तो इसके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें तो क्या बनेगी? 2 और 8, और इसकी क्या बनेगी? 2 8 8. ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो कि 8 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट के अंदर सिमिलर निकल के आ रही है. दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 18. स्टूडेंट्स, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया था कि व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस. इन्हें हमने नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस क्यों कहा? ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स. इनर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनरिएक्टिव. क्या है स्टूडेंट्स? अनरिएक्टिव. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे कि नियोन है, अब इसके अंदर ना 8 पूरे हैं,
जब इसके अंदर 8 पूरे हैं तो ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी को ये ब्रेक नहीं करना चाहता। अब ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा अपने, ना तो वो इलेक्ट्रॉन गोइंग करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि वो तो पहले से ही स्टेबल है। भाई वो अपनी स्टेबिलिटी क्यों तोड़ेगा किसी और के लिए? जब भी कोई कंपाउंड बन रहा है स्टूडेंट्स, तब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा गेन करता है। अब इसी वजह से ये स्टेबल है, तो ऑफ कोर्स ये अपनी स्टेबिलिटी नहीं ब्रेक करेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे। इट मींस ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर अनरिएक्टिव। समझ आया अनरिएक्टिव क्यों बोला गया इनको? क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी को ये ब्रेक नहीं करना चाहते, ठीक है। दे आर स्टेबल, दे आर स्टेबल। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास ग्रुप नंबर 18 की डिस्क्रिप्शन। अब स्टूडेंट्स मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सारे एलिमेंट्स का सम अप करके मैं आपको उसकी ट्रिक के साथ विद ट्रिक आपको बता देती हूँ, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so let's move to the modern periodic table. हम सारे एलिमेंट्स को सम अप कर देते हैं। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करते हैं सारे एलिमेंट्स को सम अप करके विद अ ट्रिक। ऑलराइट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के किस तरह से हमने ट्रिक की थी? है ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ऑलराइट, देन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बैरियम एंड रेडियम। ऑलराइट, तो इसकी ट्रिक क्या थी स्टूडेंट्स? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। व्हाट इज इट? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। साथ साथ लिखते रहिएगा स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक के ऊपर। ऑलराइट, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। हायर क्लासेस में जाके आप इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। व्हाट आर इट? दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स इन्हें? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को क्या नेम दिया गया था? ग्रुप नंबर 1 और 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आप इनका रीजन पढ़ोगे कि क्यों इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक, फिलहाल के लिए आप इनके बारे में यही पढ़िए। ऑलराइट, अच्छा स्टूडेंट्स 57 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं ना, ये जो एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर 89 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका अलग नीचे यहाँ ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। 57 से 71 के ऊपर वाले और नीचे वाले 89 से 103 वाले एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन्हें हम ना अलग ब्लॉक के अंदर रखते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा भाई क्यों इन्हें डी ब्लॉक से निकाल के एफ ब्लॉक में रखा गया? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी ना स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट आ रही थी थोड़ी बहुत डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से। इसीलिए ही हमने इनका एक अलग ग्रुप बना दिया। जो 57 से लेके 71 तक के एलिमेंट्स हैं ना स्टूडेंट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। एक्टेनाइड्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्टेनाइड्स। ऑलराइट, अब हम चलते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 के ऊपर स्टूडेंट्स। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 क्या है? दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। क्या थी इनकी ट्रिक स्टूडेंट्स? लिखते जाइए साथ साथ। बैलगाड़ी इंकलाब, बैलगाड़ी इंकलाब। ऑलराइट, देन ग्रुप नंबर 14,
now problem. Alright, group number 15 पे चलते हैं अब हम. नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony, antimony and bismuth. Alright, नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. ना पापा अस्सी सब भागते. Alright, group number 16. O, S, से, ते, O. Chalcogens, ore forming family. ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम. Alright. Group number 17, halogens, salt forming family. O, S, से, ते, O. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Alright. Fluorine, chlorine, bromine and iodine. These are the halogens. Then move to the group number 18. नोबल गैसेस. यहाँ पर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के एग्जैक्ट बिल्कुल सामने हीलियम होता है. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन. ठीक है, हीना और करीना का एक्सरे. ये मैंने ना टिक उसमें लिखी नहीं थी ना, लिख लेना. हीना, ही और करीना का एक्सरे. और राइट स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अच्छा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है. ठीक है, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. ऑलराइट, ये जो स्टूडेंट्स जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 2, दे आर द मेटल्स. ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर मेटालॉइड्स भी हैं और मेटल्स भी हैं. इधर वाले नॉन मेटल्स हैं और इधर वाले क्या है? बीच वाले जो कुछ एक जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया. ठीक है, ये क्या है? मेटालॉइड्स हैं जो कि गेन भी करते हैं, लूज भी करते हैं. मेटल्स का काम क्या होता है? लूज करना ताकि वो स्टेबल बन सके. और नॉन मेटल्स का काम क्या है? गेन करना ताकि वो स्टेबल बन सके. और मेटालॉइड्स गेन भी करते हैं, लूज भी करते हैं. 18 ग्रुप को कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो है ही अलग. ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं तो ना तो ये गेन करेंगे ना तो ये लूज करेंगे. सो दिस इज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद द ट्रिक. आपको अच्छे से आई होप कि लर्न हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो, just like it, comment it and subscribe my channel. Thanks for watching my video.